नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। रामसर साइट या रामसर स्थल, दरअसल रामसर एक ऐसे जगह का नाम है जो ईरान में है। दरअसल रामसर एक साइट है, जगह है जो ईरान में कैस्पियन सी से सटा हुआ है। तो हम आपको विजुअलाइज के लिए मैप पे दिखा देंगे रामसर साइट्स को। पहले रामसर साइट्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका मतलब है क्या। दरअसल रामसर भूमि क्यों कहा गया, रामसर स्थल क्यों कहा गया आर्द्र भूमि को। तो इसमें फर्स्ट जो रामसर स्थल क्या होते हैं उस पैराग्राफ में इसका इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इस पैराग्राफ को समझने के बाद हम लोग साइट को देख लेंगे ताकि आपके माइंड में वो विजुअलाइज रहे। तो रामसर स्थल दरअसल वह आर्द्र भूमि है या नम भूमि है। यानी रामसर स्थल अगर देखा जाए तो आर्द्र भूमि या नम भूमि को कहते हैं, ऐसे नम भूमि को जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत, यानी कि रामसर में कन्वेंशन हुआ जो ईरान में है, के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। यानी कि ये रामसर जो साइट्स है ये इसका महत्व इंटरनेशनली है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास, जहां पे पक्षियां अपने भोजन की तलाश में आती हैं या फिर उनके रहने के अनुकूल वो साइट्स होते हैं, ठीक है। जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर संधि, ठीक है। इस वेटलैंड पर, जो आर्द्र भूमि को आप वेटलैंड कहते हो, इस वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम ईरान के रामसर शहर, देखिए इसी रामसर शहर को हम अभी मैप पे विजुअलाइज कर लेंगे के नाम पर रखा गया, जहां 1931 में ये रामसर संधि हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और 1971 में इन कन्वेंशन पे ये हस्ताक्षर किए गए थे। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि रामसर जो संधि है उसके तहत जो वेटलैंड साइट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाते हैं, उसको मान्यता दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ मापदंड भी होंगे। हालांकि रामसर शहर जो ईरान के अंदर है उसके नाम पे वेटलैंड का नाम जो आर्द्र भूमि होती है उसको आप रामसर भूमि कहिए या आर्द्र भूमि कहिए, एक ही जैसा लगता है। आखिर आर्द्र भूमि को हम सब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको आमतौर पे वेटलैंड कह दूं, ठीक है, या फिर मैं आपको आर्द्र भूमि कह दूं, तो नम भूमि कह दूं, तो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठेठ में यूं समझ लीजिए कि अगर बरसात के मौसम में अगर आपके घर के आसपास में भी पानी लग जाए लंबे दिनों तक, तो देखिएगा वहां पे सुबह सुबह उठिएगा तो नए नए प्रकार की पक्षियां आपको दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि ये पक्षी कहाँ से इस भूमि पे आ गई। तो दरअसल वो आपका जो भूमि है वो एक वेटलैंड का रूप धारण कर चुका है, आर्द्र भूमि का। अभी भी देखोगे जहाँ पे, अभी मैं यहाँ से जब सुबह में निकलता हूँ तो देखता हूँ कि एक प्लॉट है जो आगे जाके खाली है। तो उस प्लॉट में क्या होता है ना कि चारों तरफ की पानी उधर लग जाता है, ठीक है। तो उधर का पानी लग जाता है तो हम 12-1 बजे भी देखते हैं कि एक से पक्षी वहाँ पे उस भूमि पे अपना भोजन तलाश रहे होते हैं। एक छोटा सा जगह जहाँ पे पानी, हमारे आपके घर के पानी वहाँ पे गिरते हैं, वहाँ पे पक्षियों का जमावड़ा हम देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि वैसी ही भूमि को वेटलैंड कहते हैं। बरसात के बाद पानी लगा हुआ है चंवर में, पता चलता है कि 2 महीने तक पानी ही खत्म नहीं हो, तो देखिएगा सुबह सुबह एक से एक पक्षियां वहां आएंगी। आमतौर पर अपने गांव में ये अनुभव कर सकते हैं, अपने आसपास में ये अनुभव कर सकते हैं। वैसी ही भूमि को वेटलैंड भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। लेकिन यही बहुत बड़े स्तर पे होता है जहां पे हम पक्षियों के आवास के रूप में संरक्षण दे सकते हैं। ऐसे भूमि को आप रामसर भूमि के अंतर्गत लेते हैं। बहुत बड़े स्तर पे, बहुत व्यापक स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे इस साइट है, तो उसको निश्चित रूप से रामसर कन्वेंशन के अंदर उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दिया जाएगा, ठीक है। मैंने तो बस वेटलैंड समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। उसी को बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। अब वो छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत आ जाता है। वहाँ पे हम पक्षियों के आवास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है।
तो ये जो रामेश्वर शहर है जिसके नाम पे इस भूमि का नाम रखा गया, इस साइट्स का नाम रखा गया, दरअसल ये शहर ईरान के अंदर है। तो उसको, उस साइट्स को हम विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि आप अगर देखें तो ये आपके सामने ईरान है, ठीक, ये आपका ईरान है, और ये ईरान जो है, ये ईरान से देखिए कैस्पियन सी लगा हुआ है। तो ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये जो बेल्ट देख रहे हैं, दरअसल ये बेल्ट आपका रामसर साइट्स है, रामसर शहर है। तो इसी यहीं पे कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर रामसर भूमि को लेकर। तो इसी रामसर जगह पे पूरे पक्षियों के संरक्षण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, उसके आधार पे जो भी आर्द्र भूमि आपको बड़े स्तर पे दिखाई देते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण जब किया जाता है, उसको जब मान्यता दिया जाता है, तो उसको रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे हम और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये दिखा देने से ये फायदा हो गया कि आपको रामसर विजुअलाइज रहेगा, ठीक है। ये रामसर का जो साइट है ईरान के अंदर कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, सो इसलिए विजुअलाइज करना जरूरी था मैप के बेस पे। अब हम लोग चलते हैं अपने मूल के तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, बात हो रही थी रामसर साइट की। उसका जब हम सेकेंड पैराग्राफ, क्यों रामसर साइट कहते हैं ये तो आपको पता चल ही गया। अब आप उसके कुछ नीचे के इंफॉर्मेशन को लेंगे तो कहता है कि भारत में रामसर साइट की लिस्ट में अब तक 47 स्थल शामिल थे, लेकिन 2022 में और 2 स्थल शामिल हुए हैं और टोटल भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 49। अभी तक वर्तमान स्थिति यही है, ठीक है। अब इन स्थलों पर खतरा मंडरा रहा है किस तरह का कि WWF इंडिया के अनुसार आर्द्र भूमि भारत के में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। तो वनस्पति का नुकसान, लवणीकरण माने साल्टी हो जाता है वहां का भूमि, अत्यधिक बाढ़, जल प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां अत्यधिक वहां पे विकास कर रही हैं, और सड़क निर्माण सभी ने देश की आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचाया। मान लें कि आक्रामक प्रजातियों का जहां बढ़ावा हो जाए, जहां सड़क निर्माण हो, है ना, जहां जल प्रदूषण हो, तो वहां पे पक्षियों का एक साइट डेवलप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा स्थल है तो उसको डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन उसके नुकसान की वजह यह है, भारत में रामसर साइट्स इसलिए संकटग्रस्त अवस्था में है। दरअसल दिक्कत यह है कि वनस्पति का नुकसान हो रहा है, भूमि का लवणीकरण हो रहा है, सल्टी हो रहा है, अत्यधिक बाढ़ आ जाते हैं जल प्रदूषण की वजह से, आक्रामक प्रजातियां जो अटैकिंग करती हैं, शिकार करती हैं पक्षियों का, अत्यधिक इन लोगों का अत्यधिक डेवलपमेंट की वजह से भी इस तरह के जैसे सड़क निर्माण की वजह से भी साइट्स पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सभी ने देश की आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचाया है इस तरह की क्रियाकलाप की वजह से। तो 2022 में 2 नई साइट जो जोड़ी गई, जिनमें गुजरात में जामनगर के पास एक खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है। ये ध्यान रखेंगे, इस बार बीपीएससी के अंदर पीटी में पूछा जा सकता है, और आगे भी कोई एग्जाम होता है बीपीएससी या यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में जो बखीरा है, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और इस तरह का ये जो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है और बखीरा पक्षी अभयारण्य को लेकर देखें तो 2022 में भारत के 2 साइट्स रामसर स्थल के अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण भी हो सकता है पीटी के एग्जाम के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामसर स्थल के बारे में हम समझ रहे हैं कि रामसर स्थल हैं क्या, ठीक है। समय समय पे अगर इस बार 2 खिजड़िया और बखीरा अभयारण्य अगर जुड़ा है तो आगे जो भी चीज़ें जुड़ेंगी उसके लिए हम जागरूक रहेंगे, उसको भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल तो एकदम लेटेस्ट है 49, ठीक है। आगे अगर कुछ जुड़ता भी है तो हम उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है।
भारत में जो रामसर स्थलों की सूची है, तो वो सूची हमने बना रखा है। आप देख लें टोटल रामसर स्थल, कब रामसर स्थल की सूची में आए थे। चिल्का झील से आप स्टार्ट हो जाइए पहला, उड़ीसा, और 1981 में, 1981 से शुरू हो रहा है। और देखते जाएं, देखिए मैं ऐसे तरह से इसको स्लाइड करते जा रहा हूं, आप देखते जाएं सारा डाटा यहाँ पे 49 अभ्यारण्य का, 49 रामसर साइट का यहाँ पे मैंने क्रम से एक कॉलम बना रखा है, जिसको आपको समझने में आसान होगा। एक एक पे तो बात नहीं करेंगे, जिसकी प्रासंगिकता रहेगी प्रश्न के लिए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये हम साइट आपको इसलिए दिखा रहे हैं ऐसे करके, ताकि आप इसमें कुछ वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बता भी दूंगा कि क्या वर्क करना होगा। ये मैं एक एक करके स्लाइड कर रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सके, ठीक है। और फाइनली आप देखेंगे कि हम सबसे लेटेस्ट रामसर साइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं इस बॉक्स में, और यहां पे आ गए। अब क्या है कि जो दो रामसर साइट 2022 में जोड़े गए, एक ये और एक ये, ठीक है, यानी कि एक खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जो गुजरात में है और जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, जोड़ा गया। तो 48 और 49 ये दोनों इसी साल 2022 के साइट, 2022 में ये साइट को मान्यता दिया गया है रामसर साइट्स का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन दोनों खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है कि अगर हम टोटल लिस्ट को अगर हम देखें, टोटल लिस्ट देखें, तो हमको बिहार का अगर चुनना हो कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं, तो इसमें देखिए इस कॉलम में कहीं बिहार नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ बिहार दिखाई दे, जो 2020 में बिहार का एक जो रामसर साइट्स था, है ना, काबर ताल या काबर झील, ठीक है, ये भी पक्षी अभयारण्य है। तो ये काबर ताल को 2020 में रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता दिया गया था। और 2020 में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साइट्स हैं जिसको 2020 में रामसर साइट्स के अंतर्गत रखा गया। हालांकि मेरा उद्देश्य है, बिहार में देखिए एक दिखाई दे रहा है और बाकी आप देखेंगे बिहार आपको कहीं दिखाई फिलहाल इस 49 लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख लें एक एक करके। अगर आप चाहें तो इस कॉलम के माध्यम से आप एक चीज कर सकते हैं कि किस राज्य में कितने रामसर भूमि या रामसर साइट्स हैं, आप उसका भी एक डाटा तैयार कर सकते हैं, अपना सेल्फ डाटा तैयार कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। तो 49 आपके सामने रामसर साइट्स भारत की उपलब्ध है लिस्ट में, और आप चाहें बिहार वाला तो ध्यान रखेंगे ही एक है, और बाकी 2022 में जो लेटेस्ट जुड़ा है उसको ध्यान रखेंगे। आप बस इतना कर लेंगे कि इतने साइट्स में से कितने साइट्स, सबसे ज़्यादा साइट रामसर भूमि या रामसर साइट जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, इस लिस्ट के आधार पे आप चाहेंगे तो ये आप पॉइंट निकाल सकते हैं। और ये क्रम में भी निकाल, सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य, उससे कम रामसर साइट वाला राज्य, सबसे कम रामसर साइट वाला राज्य, नहीं, आप आराम से ये 3-4 तरीके से आप रामसर साइट्स का एक डाटा बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में काम आए। इस प्लान को जरूर ध्यान रखिएगा, इस ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। बाकी आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जहाँ पे पक्षियों के रहने लायक व्यवस्था है ना, जहाँ पे वो अपनी आवास, अपने भोजन आराम से उनको अपने तलाश सकते हैं। और यह मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता रखरखाव आदि। आर्द्र भूमि क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है। यह पानी के प्रवाह की गति को कम करता है। अगर आप आर्द्र भूमि डेवलप करते हैं तो बाढ़ की पानी को भी आप क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं वहां पे, ठीक है।
बाकी अगर हम आगे चले रामसर साइट्स के बारे में अगर जानना चाहें तो रामसर संधि पे मैंने अभी तुरंत चर्चा किया ही, थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन इस पे भी आप ले लें रामसर साइट्स को लेके कि जो रामसर संधि अगर क्या है हम पहले भी बता चुके हैं इसी वीडियो में, अभी सबसे पहले वही चर्चा किया था कि रामसर स्थलों का महत्व बहुत पहले से था, है ना, जिसके लिए रामसर आर्द्रभूमि समझौता, आर्द्रभूमि तो समझ ही गए, आर्द्रभूमि समझौता भी हो चुका है। रामसर संधि दरअसल डेट के साथ यहाँ 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में रामसर संधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर, अभी आपने जस्ट पहले कैस्पियन सागर से सटा हुआ रामसर शहर का आपने मैपिंग किया, विजुअलाइज किया कि रामसर है कहाँ, ठीक है, और इसलिए इस प्रकार की जो आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है रामसर में हुआ था और आर्द्रभूमि को लेके हुआ था, इस कारण से उसे रामसर स्थलों के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते को रामसर संधि या आर्द्रभूमि संधि, वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो रामसर संधि सन 1975 में लागू हुआ, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। 71 में संधि हुई और भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 1982 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी भारत में रामसर स्थलों की सूची वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नोडल मंत्रालय तैयार करता है, और इसमें अगर देखेंगे तो जितना भी हमारा रामसर भूमि है वो भारत की संपूर्ण भूमि के लगभग 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। भारत के अंदर पूरा जो भारत की भूमि है उस संपूर्ण भूमि के 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। और हम समझते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से रामसर साइट्स को निश्चित रूप से समझे होंगे। रामसर साइट्स, रामसर स्थल क्या है, कितने रामसर स्थल हैं भारत के अंदर। सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल भारत में जो जुड़ा है वो कहाँ के रामसर स्थल जुड़े हैं। लेटेस्ट 2022 वाला वो दो रामसर स्थल हैं, वो किस किस राज्य के हैं। और बाकी अगर पूरे कॉलम के तहत पूरे 49 का लिस्ट दिया गया, तो इससे आप आसानी से ये छांट सकते हैं कि किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, और इस तरीके से भी आप अपने तरीके से भी एक डाटा तैयार कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आज की इस वीडियो से रामसर स्थल, रामसर जो मैप है ना, रामसर स्थल और आर्द्र भूमि एक ही है, और इसका मतलब क्या होता है, संधि कब हुई थी, भारत में कब लागू हुआ था, भारत ने इसे कब स्वीकारा था, तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। धन्यवाद।